नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लासेस में। हम लोग मैथ में ज्यामिति पढ़ रहे थे। आज ज्यामिति का कौन सी क्लास है याद है किसी को? चौथे क्लास नंबर नहीं लिख रहा है, यहाँ लेक्चर नंबर लिखना है। यहाँ लेक्चर नंबर 5वां है, लिखना क्या नहीं है? कौन नंबर क्लास है? लेक्चर कौन सा है? आज हम लोग आगे पढ़ते हैं, त्रिभुज में आ गए थे। बेसिकली 9th के लिए है, लेकिन 10th में भी आपको आवश्यकता है इसका। अब त्रिभुजों की समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, अब त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होगा, उसके लिए भी नियम कानून है। ऐसे कैसे कह दीजिएगा सर्वांगसम होगा? मैथ में सारा का रीजन देना पड़ता है, कारण देना पड़ता है। कब त्रिभुज समरूप होगा? त्रिभुज समरूप का है, समरूप 10th में है। त्रिभुज सर्वांगसम कब होगा? ठीक है, तो एक में लिखा दिए थे, ठीक है। उसके कोण बराबर हो जाए, दो त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजा अगर बराबर हो जाए तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। दूसरी बात, पहली बात लिखा दिए थे, अगर दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज अगर ले रहे हैं तो दोनों त्रिभुज का संगत भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। दूसरी बात, सर्वांगसम हिंदी लिखा है क्या? सर्वांगसम मौ छूटा है ना। सर्वांगसम अब हुआ सर्वांगसम ना। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज संगत भाग बराबर होते हैं तथा इसे संक्षेप में शॉर्ट में CPCT, इसको पूर्ण फॉर्म क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, तो कैसे लिखते हैं? CPCT। इसे ऐसे भी लिखते हैं, कैसे? सर्वांगसम त्रिभुज संगत भाग बराबर होते हैं, समझे कि नहीं? अब है त्रिभुजों के प्रतीकात्मक निरूपण, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 9th वाले 10th वाले देखिए यहाँ पे, यह अगर हाथ से निकल गया तो सारा कुछ ज्यामिति गोल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, तो मान लेते हैं दो को त्रिभुज है आपका, यहाँ पे मान लीजिए ABC है, ऐसे मान लेते हैं, तो अच्छा से बनाना है। ABC है, आइए त्रिभुज सीधा नहीं है। ठीक है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQ और दो त्रिभुज है, ठीक है। अब देखिए, इसमें 3 चीजें बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली बात, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ABC, ठीक है। और यह दोनों त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम होगा। क्या होगा? सर्वांगसम होगा। कैसे? अब दूसरी बात देख लीजिए, अब लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, त्रिभुज BAC यह भी सर्वांगसम होगा। कब? कैसे? एक और बात लिख लीजिए, तीसरा त्रिभुज
ऐसे CAB, CAB मतलब पहले को तो हम कैसा हूँ लिख लिए, ठीक है। यहाँ से शुरू किए ABC, BCA, BAC, ठीक है, और CAB ऐसे लिख लिए ना, ठीक है। ABC, BAC और क्या है CAB। अब हमको तीन चीज में ध्यान रखना है। पहले वाला को तो कैसा हूँ लिख दीजिए, दूसरे वाला का समरूप होगा, ठीक है। दूसरे वाला का समरूप होगा, कैसे होगा ध्यान रखिएगा, एकदम बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए भुजा को बराबर करना है। यह भुजा आपकी फर्स्ट भुजा है ना, यह भुजा आपको किसके बराबर हो गया, यह भुजा इसके बराबर हो गया, मतलब यह भुजा आपको इस भुजा के बराबर है, ठीक है। और ये भुजा जो है, मतलब यह भुजा किसके बराबर हो गया, मान लीजिए इस भुजा के बराबर हो गया, और यह भुजा इस भुजा के बराबर है। यहाँ लिख दिए, मतलब सिंगल वाला के बराबर है, मतलब जो AB भुजा है PR के बराबर है, और है BC भुजा है PQ के बराबर है क्या है AC भुजा किसके बराबर है, PR के बराबर है। अब यह हम जानते हैं। अब यह हमको क्या लिखना है, इसको अब इसको समरूप लिखना है। क्या लिखना है, समरूप लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ एक सर्वांगसम लिखना है। तो यह ऐसे लिखे तो बराबर है सिर्फ, चलो ये बराबर भी नहीं लिखे, अब ऐसे के चिन्ह दे दिए मतलब समरूप है, सिमिलर। अंग्रेजी में एस उल्टा मतलब सुधा के लिख देंगे ऐसे, मान लो एस लिखना है एस ऐसे, तो ये समरूप है। ऐसे अगर बराबर दे दिए लेखन, ठीक है, ऐसे चिन्ह दे देते सर्वांगसम हो गया, कॉन्ग्रुएंट। अब ऐसे लिख दिए तो देखिए किसका ABC बराबर है, किसके ABC किसके बराबर है, PQR के हमको बराबर लिखना है। तो PQR तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज P क्या है PQ, क्या है फर्स्ट में कथी AB है, तो AB किसके बराबर है, AB किसके बराबर है, PR के। यहाँ पर क्या लिखेंगे, PR के बराबर है, ठीक है। PR के बराबर है। अब और PR के बदले हम क्या लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, RP भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वो कैसा लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ PQ इसमें भी है, PR लिख दिए, Q खाली बाकी है, या इसमें भी Q लिख दिए, अब इसमें भी Q लिख दिए। अब दोनों में वो सही है, दोनों में एक सही है, कैसे, अब मिलाइए। चलिए अब AB बराबर है, AB बराबर PQ को तो लिखे हैं। अब यहाँ देखिए BC लास्ट में, देखिए BC यहाँ पर BC किसके बराबर है, लास्ट पर दो को पकड़िए, इसमें भी लास्ट में दो को पकड़िए। तो यहाँ BC किसके बराबर है, BC PQ के बराबर है। तो BC PQ के बराबर है, तो यही ना है, मिला। तो मतलब यह सही है, यह गलत है। तो लिखने का तरीका आप लिखे हैं, मतलब यह आपका सही है, यह आप गलत है, समझे कि नहीं, आया समझ में, ठीक है। अब देखिए, अब पहला और लास्ट मिला AC बराबर होना चाहिए RQ के। तो देखिए यहाँ पे AC किसके बराबर है, RQ के, सही है। अब इसके बाद सब सही होगा, समझे कि नहीं। तो इस तरह आपको क्या करना है, समरूप लिखना है, इधर उधर लिखिएगा गलत हो जाएगा। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, BA, क्या लिखा हुआ है, BA किसके बराबर है, देखिए तो पहला वाला किसके बराबर है, PR का। यहाँ PR लिखिए, PR, जब यहाँ PR लिखे हैं
तो इसका उल्टा यहाँ लिखिए, त्रिभुज लगा के लिखे, त्रिभुज लिखिए, पी आर बी ए लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या लिखिए, आर आर पी लिखिए का, यहाँ तक सीधा को लिखिए, यहाँ क्या लिखिए, त्रिभुज पी आर लिखिए ना। अब यहाँ पी आर लिख दो, क्यू बाकी है ना, तो यहाँ क्यू लिखिए, यहाँ भी क्यू लिखिए। अब दोनों में एक सही है, दोनों में क्या है, एक सही, कैसे पता चलेगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब बी ए बराबर हो गया, पहले तो हम लिख लिए हैं बी ए बराबर आर पी के लिख लिए हैं। अब यहाँ देखो, अब ए सी है, ए सी, अब ए सी किसके बराबर है, इसमें देखो तो ए सी किसके बराबर है, क्यू आर के, ए सी क्यू आर के बराबर है, तो क्यू आर किस में है, इसमें ना है, बी एस सी था ना, बी एस सी तो पहले मतलब बी ए बराबर है, तो ए बी इसके बराबर है पी आर, क्या पी आर हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको उल्टा यहाँ लिखते हैं, त्रिभुज ले आके लिखेंगे, त्रिभुज पी आर, यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज आर पी, ठीक है। अब इसमें भी क्यू लगा दीजिए, इसमें भी क्यू लगा दीजिए। अब दोनों में एक सही है, अब यहाँ चेक कीजिए, अब ऐसे चेक करते हैं, बी सी किसके बराबर है, बी सी इसमें पी क्यू के बराबर है, पी क्यू, तो पी क्यू ऐसे लिखा हुआ है, अरे फर्स्ट और लास्ट बराबर है यहाँ, यह तो तुम्हारा यह सही हो जाएगा, यहाँ गलत हो जाएगा, ऐसे समझ में, ऐसे देखो, फर्स्ट और लास्ट देखो भाई, बोला ए सी किसके बराबर है, ए सी तो क्यू आर, तो क्यू आर लास्ट में मिल रहा है, इसलिए हमारा यह सही हो गया, यह गलत हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब समझ गए। अब यहाँ देखिए सी ए बी ऐसे लिखा गया है, सी ए बी बराबर है इसके सर्वांगसम होगा कैसे, तो इसको ऐसे लिखेंगे, सर्वांगसम त्रिभुज किसके सर्वांगसम होगा, समझिएगा। अब सबसे पहले कथी है, सी ए है, मतलब ए सी क्या है, तो ए सी किसके बराबर है, ए सी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। क्या लिख लीजिए, क्यू आर, एगो सही एगो सीधा लिखेंगे, एगो उल्टा लिखेंगे, फिर यहाँ लिखते हैं हम लोग त्रिभुज आर क्यू, ठीक है। अब क्यू आर लिख दिया, क्या नहीं लिखे, पी नहीं लिखे, तो इसमें भी पी लिख दीजिए, इसमें भी पी लिख दीजिए, क्या। अब दोनों में एक सही है, दोनों में एक से कैसे सही है, अब मिलाइए, लास्ट में क्या है, ए बी है, तो ए बी किसके बराबर है, ए बी ये देखिए पी आर के बराबर है, लास्ट में पी आर कहाँ लिखा हुआ है ना, है ये आपको सही है, ऐसा समझ में, ठीक है क्या जी। ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, इस तरह आप कोई भी त्रिभुज का निरूपण कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, अगर कोई सवाल हम हल कर रहे हैं, वहाँ पे नियम लगता है, देखिए कौन कौन सा नियम है, तो 6 नियम है, जिसमें एक नियम नहीं होता है, जो 5 नंबर रूल बताइए नहीं होता है, ऐसे अगर कहीं लिखा हुआ है मतलब गलत है। तो पहला वाला त्रिभुज के सर्वांगसम में कसौटी क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस फॉर ऑफ ट्रिंगल, भुजा कौन भुजा, इसको बोलते हैं SAS, साइड एंगल साइड, एस मतलब साइड, ए फॉर एंगल, फिर एस मतलब साइड। भुजा कौन भुजा सर्वांगसमता नियम कहता है, अंग्रेजी में लिखना चाहे तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। दूसरा है कौन भुजा कौन, ASA सर्वांगसम नियम मतलब ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। भुजा भुजा भुजा, SSS साइड सर्वांगसमता नियम, SS कॉन्ग्रुएंस रूल। सबका अंग्रेजी सबका हिंदी है, समझे नहीं। कौन कौन भुजा मतलब AAS कहिए, चाहे भुजा कौन कौन कहिए, हिंदी में अंग्रेजी में भी सेम लिखा हुआ है। अब
एस एस ए या ए डबल एस सर्वांगसम नियम नहीं होता है, जान लीजिए, बताएंगे कैसे नहीं होता है। ठीक है। अब छठा है आर एच एस, मतलब राइट हाइपोटेनस साइड। ठीक है, मतलब एगो 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, हाइपोटेनस मतलब कर्ण होना चाहिए, और एगो साइड कोई भी भुजा बराबर है तो इस नियम यहाँ लागू हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं राइट हाइपोटेनस साइड कंग्रुएंस रूल। अब पहला देखिए कौन है, भुजा कोण भुजा सर्वसमता नियम, यानी एस ए एस कंग्रुएंस रूल। अब यह क्या कहता है, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, कब, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, मतलब इस त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उसके अंतर्गत बने कोण, मान लीजिए दो भुजा कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए ए बी और पी क्यू कह रहा है, भाई ए बी हो गया, भाई पी क्यू कह रहा है। ठीक है, और यहाँ ए सी है और पी है, ए सी है हई भुजा और हई भुजा, और इसके बीच का कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब जाकर दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। वही कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजा तथा उसके अंतर्गत कोण तथा दूसरे त्रिभुज की दो भुजा तथा उसके अंतर्गत कोण बराबर हो, तब त्रिभुज क्या होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जैसे यहाँ ए बी सी और पी क्यू बार में देख रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर ए बी बराबर पी क्यू है और कोण ए बराबर कोण पी है, भाई जितना कोण ए है ना उतना ही कोण पी है, और ए बी भी बराबर है, ए सी भी बराबर है, यहाँ पी क्यू भी बराबर है, और दोनों के अंतर्गत कोण बराबर हो गया तो यह दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। पहला केस स्थिति यह है। और दूसरा स्थिति क्या कहता है कि यदि ऐसा भी हो सकता है ए सी, ठीक है, ए सी कहाँ गया है, ए सी बराबर हो जाएगा किसके, पी क्यू के, ए सी किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के। दूसरा आप ले सकते हैं, ठीक है ना, दूसरा मान लिया यहाँ फिगर हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ अब निकाले लगना तुम क्या 7/4 P Q R A B C। अब ये दूसरा स्थिति के लिए हम फिगर बनाए, एक में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, बोला कि ए सी बराबर पी आर, ए सी बराबर कथी है, क्या है, पी आर, यह बराबर होना चाहिए, और ए सी बराबर कोण आर, तो हई कोण होगा ना, भाई इस कोण के बराबर होना चाहिए, और सी बी, भाई सी बी का हो चाहे बी सी, हई कोण इस भुजा कोण को भुजा के बराबर होना चाहिए। आ रहा है, मतलब दो गो भुजा बराबर हो गया, इस त्रिभुज में दो गो भुजा बराबर हो गया, इसके बीच का कोण बराबर हो गया। अब इस त्रिभुज में दो गो भुजा बराबर, इसके बीच का कोण बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम हो जाएगा। अब तीसरा स्थिति देखिए, सबका फिगर अलग अलग देते हैं, क्या जी, अब देखो यार, यदि सी बी बराबर आर क्यू, सी बी कहाँ है, सी बी बराबर आर क्यू, यह भुजा के, ठीक है, और क्या, कोण बी बराबर कोण क्यू, हई कोण जो है इस कोण के बराबर होना चाहिए, और बी ए हई भुजा जो है इस भुजा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये दो भुजा बराबर होगा, इसके बीच का कोण बराबर हो गया, फिर यहाँ दो भुजा बराबर, इसके बीच का कोण बराबर हो गया, मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। कब,
जब दोनों त्रिभुज के दो को भुजा बराबर होना चाहिए इसमें, फिर इसके बीच के कोण, ये दो को भुजा बराबर हो गया, इसके बीच के कोण बराबर हो गया, मतलब दोनों त्रिभुज को हम समरूप लिख सकते हैं ऐसे। इस तरह आपको 3 तरह से आपको लिख सकते हैं, याद रखिएगा। वही बात लिखा गया है, त्रिभुजों के सर्वांग सम होने के लिए सर्वांग से लिखा गया ना, सर्वांग सम, सर्वांग सम होने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी है कि समान भुजाओं के अंतर्गत कोण जो है समान होना चाहिए। समान भुजा मतलब बराबर भुजाओं के अंतर्गत उसके बराबर कोण भी बराबर होना चाहिए, तब जाकर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ठीक है, मतलब इस तरह आपका कौन सा नियम खत्म हो गया, SAS, यह रूल आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब अभी इसमें 5 है, 6 है ना, अब 5 और है, अगले दिन हम लोग इसको भी कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।